रुको दोस्तों, ये कहानी देखने के लिए नहीं है, ये कहानी सुनने के लिए है। अगर आप इस कहानी को आधा भी सुन लेते हैं तो यकीन मानिए पढ़ाई को याद रखने का आपका तरीका बदल जाएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जरूर लिखिए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। एक छोटे से शहर में रहने वाला एक लड़का था। उसका नाम आरव था। उसका परिवार बहुत साधारण था। पिता एक छोटी सी किराने की दुकान चलाते थे और माँ घर संभालती थीं। घर में पैसे बहुत ज्यादा नहीं थे, लेकिन प्यार और संस्कार की कमी भी नहीं थी। आरव पढ़ाई करता था, स्कूल जाता था, दोस्तों के साथ खेलता था, लेकिन उसके मन में अक्सर एक अजीब सा सवाल आता रहता था। वो सोचता था कि आखिर जिंदगी का असली मतलब क्या है। एक दिन स्कूल में बायोलॉजी की क्लास चल रही थी। शिक्षक दिल के बारे में पढ़ा रहे थे। उन्होंने बोर्ड पर दिल की एक तस्वीर बनाई और बच्चों से पूछा, क्या तुम जानते हो कि इंसान का दिल एक दिन में कितनी बार धड़कता है? पूरी क्लास चुप हो गई। किसी को जवाब नहीं पता था। कुछ देर बाद शिक्षक मुस्कुराए और बोले, एक स्वस्थ इंसान का दिल एक दिन में लगभग 1 लाख बार धड़कता है। ये सुनकर आरव हैरान रह गया। उसने कभी सोचा ही नहीं था कि उसका दिल एक दिन में इतनी बार धड़कता है। उस दिन जब वो घर लौटा तो उसका मन कहीं और ही खोया हुआ था। रात को जब सब सो गए तब वो छत पर चला गया। आसमान में तारे चमक रहे थे। ठंडी हवा चल रही थी। वो चुपचाप लेट गया और अपने सीने पर हाथ रखकर अपने दिल की धड़कन सुनने लगा। धक धक धक, हर धड़कन उसे महसूस हो रही थी। उसे अचानक लगा जैसे उसका दिल उससे कुछ कह रहा हो, जैसे हर धड़कन उसे याद दिला रही हो कि समय बहुत कीमती है। वो सोचने लगा कि अगर दिल एक दिन में 1 लाख बार धड़कता है तो इसका मतलब है कि हर दिन हमें 1 लाख मौके मिलते हैं, कुछ अच्छा करने के, कुछ नया सीखने के और अपने सपनों को पूरा करने के। लेकिन सच ये था कि वो खुद अपने समय को बर्बाद कर रहा था। घंटों मोबाइल चलाना, दोस्तों के साथ बेकार की बातें करना, पढ़ाई को टालना। उस रात उसे पहली बार महसूस हुआ कि वो अपनी जिंदगी को कितनी आसानी से खो रहा है। अगली सुबह जब वो उठा तो उसके मन में एक नया फैसला था। उसने तय किया कि अब वो अपनी हर धड़कन की कीमत समझेगा। अब उसने अपना समय बदलना शुरू कर दिया। सुबह जल्दी उठना, पढ़ाई करना, अपने सपनों के बारे में सोचना। शुरुआत आसान नहीं थी। कई बार उसका मन भटक जाता था, कई बार उसे आलस आता था, लेकिन हर बार वो अपने दिल की धड़कन को याद करता था। वो खुद से कहता, देखो, एक धड़कन और चली गई, क्या मैं इसे भी बेकार जाने दूं? धीरे धीरे उसकी आदतें बदलने लगीं। वो ज्यादा ध्यान से पढ़ाई करने लगा, स्कूल में सवाल पूछने लगा, किताबों में दिलचस्पी लेने लगा। एक दिन उसके दोस्त रोहन ने पूछा, यार आरव, तू इतना बदल कैसे गया? आरव मुस्कुराया और बोला, बस एक बात समझ में आ गई है। रोहन ने पूछा, क्या? आरव ने कहा, हमारा दिल हर दिन 1 लाख बार धड़कता है, लेकिन हम उन धड़कनों की कीमत नहीं समझते। मतलब ये है कि हर धड़कन हमें एक नया मौका देती है। अगर हम उस मौके को बर्बाद कर दें तो वो धड़कन कभी वापस नहीं आती। समय धीरे धीरे बीतता गया। आरव ने पढ़ाई में बहुत मेहनत की। कई बार वो असफल भी हुआ, लेकिन हर बार वो अपने दिल की धड़कन को याद करता। वो सोचता, अगर मेरा दिल अभी भी धड़क रहा है तो इसका मतलब है कि मेरे पास अभी भी मौका है। ये सोच उसे फिर से मेहनत करने की ताकत दे देती थी। एक दिन स्कूल में एक बड़ा कार्यक्रम हुआ। आरव को मंच पर बुलाया गया। उसने बोलना शुरू किया, दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा दिल एक दिन में कितनी बार धड़कता है? लगभग 1 लाख बार। इसका मतलब है कि हमें हर दिन 1 लाख मौके मिलते हैं, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग उन मौकों को बेकार की चीजों में खो देते हैं। अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो बस एक काम कीजिए, अपनी हर धड़कन की कीमत समझिए। समय बीतता गया। आरव ने पढ़ाई जारी रखी। कई सालों बाद वही लड़का एक सफल डॉक्टर बन गया। अब वो हर दिन सैकड़ों मरीजों का इलाज करता था। एक दिन एक छोटा बच्चा उसके पास आया। बच्चे को दिल की गंभीर समस्या थी। ऑपरेशन हुआ और सफल रहा। जब बच्चा ठीक होकर घर जाने लगा तो उसकी मां की आंखों में आंसू थे। उन्होंने आरव से कहा, डॉक्टर साहब, आपने मेरे बच्चे को नई जिंदगी दी है। आरव हल्का सा मुस्कुराया और बोला, नहीं, जिंदगी तो उसके दिल ने दी है, मैं तो बस उसकी मदद कर पाया। आज उसे उस बात का असली मतलब समझ में आ चुका था। दिल की हर धड़कन सिर्फ एक आवाज नहीं होती, वो एक याद दिलाने वाली आवाज होती है कि जिंदगी बहुत कीमती है।
हर धड़कन हमें ये बताती है कि हमारे पास अभी भी समय है, अभी भी मौका है, क्योंकि जब तक दिल धड़क रहा है तब तक उम्मीद भी जिंदा है, और जब उम्मीद जिंदा होती है तब जिंदगी कभी हारती नहीं है। इसलिए अपनी हर धड़कन की कीमत समझिए, हर दिन कुछ अच्छा कीजिए, हर दिन कुछ नया सीखिए, हर दिन अपने सपनों की ओर एक कदम जरूर बढ़ाइए, क्योंकि जिंदगी का सबसे बड़ा सच यही है कि दिल सिर्फ खून नहीं चलाता, बल्कि ये हमें याद दिलाता है कि हम अभी जिंदा हैं, और जब तक हम जिंदा हैं तब तक दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। उस रात आरव देर तक जागता रहा। कमरे में हल्की सी रोशनी थी और बाहर सन्नाटा फैला हुआ था। उसने फिर से अपने सीने पर हाथ रखा और अपने दिल की धड़कन महसूस करने लगा। धक धक धक। हर धड़कन उसे जैसे कोई संदेश दे रही थी। उसे महसूस हुआ कि जिंदगी सिर्फ सांस लेने का नाम नहीं है। जिंदगी का मतलब है हर उस पल को समझना जो हमें जीने के लिए मिला है। अगले दिन से आरव ने अपनी जिंदगी को और भी बेहतर बनाने की कोशिश शुरू कर दी। अब वो सिर्फ पढ़ाई ही नहीं करता था, बल्कि लोगों को समझने लगा था। वो अस्पताल में आने वाले हर मरीज को ध्यान से देखता था। कई बार वो सोचता था कि हर इंसान अपने दिल की धड़कनों के साथ एक अलग कहानी जी रहा है। किसी की धड़कन खुशी से तेज हो जाती है तो किसी की धड़कन डर से कांपने लगती है। एक दिन अस्पताल में एक बुजुर्ग आदमी आया। वह बहुत कमजोर था। उसके चेहरे पर झुर्रियां थीं, लेकिन आंखों में एक अजीब सी शांति थी। आरव ने उनकी जांच की और उनसे धीरे से पूछा, दादाजी, आपको सबसे ज्यादा तकलीफ किस बात की है? बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, तकलीफ शरीर में नहीं है बेटा, तकलीफ तो उस समय की है जो मैंने बिना सोचे समझे खो दिया। आरव ने आश्चर्य से उनकी तरफ देखा। बुजुर्ग धीरे धीरे बोले, जब मैं जवान था तब मुझे लगता था कि जिंदगी बहुत लंबी है। मैंने कई मौके ऐसे ही खो दिए, कई सपने सिर्फ सपने ही रह गए। आज जब उम्र ढल गई है तब समझ में आता है कि हर पल कितना कीमती था। उनकी बात सुनकर आरव कुछ देर के लिए चुप हो गया। उसे लगा जैसे वो बुजुर्ग वही बात दोहरा रहे हैं जो उसका दिल उसे बचपन से समझाने की कोशिश कर रहा था। उस दिन के बाद आरव ने एक और फैसला किया। अब वो सिर्फ डॉक्टर बनकर मरीजों का इलाज ही नहीं करेगा, बल्कि लोगों को जिंदगी की कीमत भी समझाएगा। धीरे धीरे उसने अपने अस्पताल में आने वाले लोगों से छोटी छोटी बातें करना शुरू कर दिया। वो उनसे पूछता, आप अपने दिन का कितना समय सच में अपने लिए जीते हैं? अक्सर लोग चुप हो जाते थे। एक दिन अस्पताल में एक युवा लड़का आया। वो बहुत परेशान था। उसकी आंखों में थकान साफ दिखाई दे रही थी। आरव ने उससे पूछा, क्या हुआ? लड़के ने कहा, मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। मैं बहुत कोशिश करता हूं, लेकिन हर बार हार जाता हूं। आरव ने मुस्कुराकर कहा, क्या तुम्हारा दिल अभी भी धड़क रहा है? लड़का थोड़ा हैरान हुआ और बोला, हां, धड़क रहा है। आरव ने कहा, तो इसका मतलब है कि तुम अभी भी हार नहीं सकते। लड़का चुप हो गया। आरव ने आगे कहा, जब तक दिल धड़क रहा है तब तक हर इंसान के पास एक नया मौका होता है। असली हार तब होती है जब इंसान कोशिश करना छोड़ देता है। लड़के की आंखों में हल्की सी चमक आ गई। वो धीरे से बोला, शायद मैंने बहुत जल्दी हार मान ली थी। आरव ने कहा, जिंदगी में सबसे बड़ी ताकत उम्मीद होती है, और उम्मीद तब तक जिंदा रहती है जब तक दिल धड़कता रहता है। उस दिन के बाद वो लड़का भी धीरे धीरे बदलने लगा। समय के साथ आरव की बातें लोगों तक पहुंचने लगीं। कई लोग सिर्फ इलाज कराने नहीं, बल्कि उससे बात करने भी आने लगे। एक दिन अस्पताल में एक छोटी बच्ची आई। वो अपनी मां का हाथ पकड़कर चल रही थी। उसकी आंखों में मासूमियत थी। आरव ने उससे पूछा, तुम बड़ी होकर क्या बनना चाहती हो? बच्ची मुस्कुराई और बोली, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूं, आपकी तरह। आरव थोड़ा भावुक हो गया। उसने कहा, डॉक्टर बनना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे भी जरूरी है एक अच्छा इंसान बनना। बच्ची ने मासूमियत से पूछा, अच्छा इंसान कैसे बनते हैं? आरव ने हल्के से कहा, जब तुम अपने दिल की आवाज सुनना सीख जाओगी तब तुम खुद समझ जाओगी कि अच्छा इंसान कैसे बनना है। दिन गुजरते गए और साल भी बीतते गए। आरव की जिंदगी में बहुत कुछ बदल गया था, लेकिन एक चीज कभी नहीं बदली। वो हर रात कुछ देर के लिए शांत बैठकर अपने दिल की धड़कन जरूर सुनता था। धक धक धक। हर धड़कन उसे वही बात याद दिलाती थी कि जिंदगी बहुत कीमती है। एक दिन देर रात अस्पताल से लौटते समय वो सड़क के किनारे खड़ा होकर आसमान को देखने लगा। तारे चमक रहे थे और हवा बहुत शांत थी। उसे अचानक एहसास हुआ
कि दुनिया में हर इंसान अपने दिल की धड़कनों के साथ एक यात्रा पर है। कोई तेज भाग रहा है, कोई धीरे धीरे चल रहा है और कोई रास्ता ही भूल गया है, लेकिन मंजिल तक वही पहुंचता है जो अपनी धड़कनों की आवाज सुनना सीख जाता है। आरव ने गहरी सांस ली और मुस्कुराया। उसे लगा जैसे उसका दिल उससे कह रहा हो कि जिंदगी का असली मतलब किसी बड़ी जीत में नहीं, बल्कि हर दिन को पूरी ईमानदारी से जीने में है। उसने मन ही मन सोचा कि अगर हर इंसान अपनी हर धड़कन की कीमत समझ ले तो शायद दुनिया में बहुत सी परेशानियां अपने आप खत्म हो जाएं। लोग एक दूसरे से नफरत कम करेंगे और मदद ज्यादा करेंगे। लोग समय को बर्बाद करने के बजाय उसे बेहतर बनाने में लगाएंगे। क्योंकि सच यही है कि जिंदगी हमें अनगिनत मौके देती है। हर धड़कन एक नया मौका होती है। मौका मुस्कुराने का, मौका सीखने का, मौका किसी का हाथ थामने का, मौका अपने सपनों की ओर बढ़ने का। और जब इंसान इन मौकों को पहचान लेता है तब उसकी जिंदगी सच में बदल जाती है। आरव को अब पूरी तरह समझ में आ चुका था कि दिल का धड़कना सिर्फ शरीर की एक प्रक्रिया नहीं है, यह प्रकृति का एक संदेश है। एक ऐसा संदेश जो हमें हर पल ये याद दिलाता है कि हम जिंदा हैं और जब तक हम जिंदा हैं तब तक उम्मीद भी जिंदा है। उसने धीरे से अपनी आंखें बंद की और अपने दिल की धड़कन को महसूस किया। धक धक धक। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई, क्योंकि अब उसे पता था कि जिंदगी का असली रहस्य किसी बड़ी किताब में नहीं छुपा है। जिंदगी का असली रहस्य तो हमारे अंदर ही धड़क रहा है, हमारे दिल की हर धड़कन में। और जब इंसान इस सच्चाई को समझ लेता है तब उसकी जिंदगी सिर्फ गुजरती नहीं बल्कि सच में जी जाती है। यही जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। जब तक दिल धड़क रहा है तब तक हर दिन एक नया मौका है, और जो इंसान इन मौकों को पहचान लेता है वही अपनी जिंदगी को सच में महान बना देता है। कुछ दिन बाद आरव की जिंदगी फिर अपनी सामान्य रफ्तार में चलने लगी, लेकिन उसके सोचने का तरीका अब पहले जैसा नहीं रहा था। अब वो हर छोटी चीज को भी बहुत ध्यान से महसूस करता था। सुबह जब सूरज की पहली किरण खिड़की से अंदर आती तो उसे लगता जैसे एक नया मौका उसके सामने खड़ा है। वो धीरे से उठता, कुछ देर शांत बैठता और अपने दिल की धड़कन सुनता। धक धक धक। उसे ऐसा लगता जैसे हर धड़कन कह रही हो, आज का दिन भी तुम्हें कुछ अच्छा करने के लिए मिला है। धीरे धीरे उसने ये आदत बना ली कि वो हर दिन की शुरुआत कृतज्ञता के साथ करेगा। वो मन ही मन भगवान को धन्यवाद देता कि उसे एक और दिन मिला है, एक और मौका मिला है। अस्पताल में उसका काम पहले से भी ज्यादा बढ़ गया था। कई लोग दूर दूर से उसके पास इलाज कराने आने लगे थे, लेकिन आरव कभी भी अपने काम को सिर्फ नौकरी नहीं मानता था। उसके लिए हर मरीज एक इंसान था जिसकी जिंदगी की कहानी अलग थी। एक दिन अस्पताल में एक आदमी आया। उसके चेहरे पर बहुत चिंता थी। उसके साथ उसकी छोटी सी बेटी भी थी जो चुपचाप अपने पिता का हाथ पकड़े खड़ी थी। आरव ने उन्हें बैठने को कहा और प्यार से पूछा, क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों हैं? आदमी की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, डॉक्टर साहब, मुझे दिल की बीमारी है। मुझे डर लगता है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी बेटी का क्या होगा। आरव कुछ देर चुप रहा, फिर उसने शांत आवाज में कहा, डरना स्वाभाविक है, लेकिन डर के कारण जिंदगी जीना बंद कर देना सही नहीं है। उसने आगे कहा, आपका दिल अभी भी धड़क रहा है, इसका मतलब है कि भगवान ने आपको अभी समय दिया है। इस समय को डर में मत बिताइए, बल्कि अपनी बेटी के साथ खुशी से बिताइए। आदमी ने धीरे धीरे सिर हिलाया। उसके चेहरे पर थोड़ी शांति दिखाई देने लगी। उस दिन के बाद आरव को और भी गहराई से महसूस होने लगा कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका दिल ही है। एक शाम अस्पताल से लौटते समय आरव पार्क के पास से गुजर रहा था। वहां कुछ बच्चे खेल रहे थे। उनकी हंसी पूरे माहौल को खुशियों से भर रही थी। वो कुछ देर के लिए रुक गया और उन्हें देखने लगा। उसे याद आया कि कभी वो भी इसी तरह बेफिक्र होकर खेला करता था। उस समय उसे समय की कीमत समझ में नहीं आती थी, लेकिन अब उसे पता था कि हर बीतता हुआ पल एक खजाने की तरह है। वो धीरे धीरे पार्क के अंदर चला गया और एक बेंच पर बैठ गया। कुछ देर बाद एक छोटा लड़का उसके पास आया और बोला, अंकल, आप इतने चुप क्यों बैठे हैं? आरव मुस्कुराया और बोला, मैं बस जिंदगी के बारे में सोच रहा हूं। लड़के ने मासूमियत से पूछा, जिंदगी के बारे में क्या सोच रहे हैं? आरव ने कहा, मैं सोच रहा हूं कि जिंदगी कितनी खूबसूरत है, लेकिन हम अक्सर इसे समझ नहीं पाते। लड़के ने हंसते हुए कहा, मुझे तो जिंदगी बहुत अच्छी लगती है। मुझे खेलना अच्छा लगता है। आरव ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, तुम्हारी यही सोच हमेशा बनाए रखना।
उसे महसूस हुआ कि बच्चों के दिल में किसी भी तरह का डर या पछतावा नहीं होता। शायद इसी वजह से उनकी हंसी इतनी सच्ची होती है। रात को जब वो घर पहुंचा तो उसने फिर से अपने दिल की धड़कन को महसूस किया। धक धक धक। उसे लगा जैसे उसका दिल कह रहा हो कि जिंदगी को समझने के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातों की जरूरत नहीं होती। कभी कभी एक छोटी सी मुस्कान, एक छोटी सी मदद या एक छोटा सा अच्छा विचार भी जिंदगी को बदल सकता है। अगले दिन अस्पताल में एक बुजुर्ग महिला अपने बेटे के साथ वहां आई। जांच करने के बाद पता चला कि उनकी हालत ज्यादा अच्छी नहीं है। उनका बेटा बहुत घबराया हुआ था। बुजुर्ग महिला ने धीरे से आरव का हाथ पकड़ा और बोली, बेटा, मुझे पता है कि मेरी उम्र अब ज्यादा नहीं बची है, लेकिन मुझे एक बात की खुशी है। आरव ने पूछा, कौन सी बात? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे खुशी है कि मैंने अपनी जिंदगी में जितना समय मिला उसे प्यार और सच्चाई के साथ जिया। उनकी आंखों में एक गहरी शांति थी। उस पल आरव को महसूस हुआ कि असली सफलता सिर्फ लंबी जिंदगी जीने में नहीं है, बल्कि अच्छी जिंदगी जीने में है। कुछ दिन बाद वो बुजुर्ग महिला इस दुनिया से चली गईं, लेकिन उनकी मुस्कान और उनके शब्द आरव के मन में हमेशा के लिए बस गए। उस दिन के बाद आरव ने एक और बात समझी, जिंदगी की असली कीमत उसकी लंबाई में नहीं, बल्कि उसकी गहराई में होती है। किसी की जिंदगी बहुत लंबी हो सकती है, लेकिन अगर उसने कभी किसी को खुश नहीं किया, कभी किसी की मदद नहीं की, तो वो जिंदगी अधूरी ही रह जाती है। और कभी कभी कोई इंसान छोटी सी जिंदगी में ही इतनी खुशियां बांट देता है कि लोग उसे सालों तक याद करते हैं। रात को आरव फिर छत पर गया। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने दिल की धड़कन को महसूस किया। धक धक धक। हर धड़कन उसे ये एहसास दिला रही थी कि जिंदगी अभी भी उसके साथ है। उसने मन ही मन सोचा कि अगर हर इंसान अपनी हर धड़कन को एक जिम्मेदारी की तरह जीने लगे तो दुनिया कितनी अलग हो सकती है। लोग एक दूसरे के लिए ज्यादा संवेदनशील होंगे, अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करेंगे और छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढना सीख जाएंगे। आरव धीरे से मुस्कुराया। उसे अब ये समझ में आ गया था कि दिल का धड़कना सिर्फ शरीर की जरूरत नहीं है, ये जिंदगी का एक संदेश है। एक ऐसा संदेश जो हर पल हमें ये याद दिलाता है कि हम अभी भी कुछ अच्छा कर सकते हैं। जब तक दिल धड़कता है तब तक उम्मीद जिंदा रहती है, और जब उम्मीद जिंदा रहती है तब इंसान कभी भी पूरी तरह हार नहीं सकता। इसलिए हर सुबह को एक नए मौके की तरह अपनाइए, हर दिन को पूरे दिल से जीने की कोशिश कीजिए और हर धड़कन को एक नई शुरुआत मानिए, क्योंकि जिंदगी का असली रहस्य कहीं बाहर नहीं छुपा है, वो हमारे अंदर ही धड़क रहा है, हमारे दिल की हर धड़कन में।